प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टर शिवानी की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से। ब्रह्म कुमारी शिवानी शर्मा को लोग सिस्टर शिवानी के नाम से भी बुलाते हैं, जो एक अध्यात्मक संस्था प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से एक अध्यात्मक शिक्षा के रूप में जुड़ी हुई है। ये वर्ष 2008 से टेलीविजन पर अवेकिंग विद ब्रह्मकारी, जो कि रोज आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाता था, लोगों को आध्यात्मिक प्रवचन देती थी, जो लोगों को अध्यात्म से जुड़कर मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता है। उनके प्रवचनों को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में उनके विभिन्न संस्थाओं द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन के लिए बुलाया जाता है। सिस्टर शिवानी ने सन 1994 में पुणे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद 2 साल तक वो भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के पद पर रही। खुद को रोज चार्ज करिए। हर रोज अपने लिए 1 घंटे का समय फिक्स कीजिए। हम रोज सुबह घर से निकलने से पहले बहुत सारी चीजों को चार्ज करके निकलते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कि हर चीज फुल चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि हम पूरा दिन उसका यूज करेंगे। फोन, लैपटॉप, डोंगल, पावर बैंक को भी हम करते हैं, क्योंकि पावर बैंक पूरे दिन के अंदर और चार्ज करेगा। सब चीजों को चार्ज करके निकलते हैं, लेकिन जो उन चीजों को यूज करने वाला है बस उसे ही नहीं चार्ज करते। उनको चार्ज करो, उससे पहले खुद को चार्ज करो। हमें लगता है कि साधन के बिना जीवन नहीं चल सकता। कोई दिन ऐसा आएगा जब साधन नहीं चलेंगे। आपके शहर में जब बहुत बारिश आती है, जिस दिन फोन नहीं चलते, उस दिन हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। आने वाले समय में क्या पता साधन नहीं चले। अगर आपका मन ठीक होगा तो हम किसी भी स्थिति में ठीक रहेंगे। हम बिना फोन के भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों को यूज नहीं करते। यूजिंग सोल पावर। साधन यूज करना अच्छी बात, लेकिन उनका गुलाम नहीं होना चाहिए। बाहर फोन पर इंटरनेट घूमता है गोल गोल, और हम दिमाग को घुमाते हैं कि वो चल नहीं रहा। हमें साधन को नियंत्रण करना है, पर आज साधन हमें नियंत्रण कर रहे हैं। अगर साधन हमें नियंत्रण करेंगे, परिस्थिति भी हमें नियंत्रण करेगी, लोगों का बिहेवियर भी हमें नियंत्रण करेगा, तो हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं रहेगा। अच्छा सोचिए और साधनों को साधन की तरह इस्तेमाल कीजिए। अपने मन को एनालाइज करके चलना है। खुद को 1 घंटा दीजिए। अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखिए। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उतना ही बड़ी बड़ी गलतियों से आप दूर भी रहेंगे और माफ भी कर पाएंगे। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप क्या कहेंगे कि मुझे मूड खराब नहीं करना, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। हम दूसरों की बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं। जिस दिन मेरी फ्रीक्वेंसी लो है, उसने हमें ऐसे देखा क्यों, तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हूँ ये मैटर करता है। लेकिन अगर किसी के बोलने से आपने अपने आप को लो किया, किसी की बात से अपने आप को लो किया, तो फिर आपने अपने आप को कहा ये बात आपको भूलनी नहीं है। किसी बात की जरूरत ही नहीं है डिस्टर्ब होने के लिए। हम खुद को, अपने सर्कल को डिस्टर्ब कर लेते हैं। सांस लेने में मुश्किल तब होती है जब सीढ़ियां चढ़ें, पहाड़ चढ़ें, कुछ भी उठाएं तो होती है। रोज होने लगे तो थोड़े दिन बाद क्या होगा। उसी तरह से जीवन जीना आपको सामान्य लगने लगेगा। हमें लगेगा सांस लेने का तरीका यही है। उसमें आकर कोई 1 मिनट की ऑक्सीजन दे दे तो हमें 1 मिनट के बाद पता चलता है कि अच्छा सामान्य यही होता है। हमें तो लगा था कि वो सामान्य है, हम भी ऐसे ही हो गए हैं। डिस्टर्ब ऊर्जा हमें सामान्य लगने लगी है। ज्यादा शांति से लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इतनी शांति, यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, ऐसा कहने लगे हैं, क्योंकि ये डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी के साथ रहना सीख गए हैं। हमारे लिए सामान्य क्या है? कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो पुरानी बातें अपने पकड़ कर रखी हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो आपको उन्हें छोड़ना होगा, सर्कल से डिलीट करना पड़ेगा। कैसे डिलीट करेंगे? गुस्सा प्राकृतिक नहीं है। हम गुस्से के लिए कहते हैं नॉर्मल है, नेचुरल है, जरूरी भी है। हम कहते हैं कि काम नहीं चलेगा। क्या हम सच में विश्वास करते हैं कि गुस्सा नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा? गुस्से से काम हो जाते हैं अगर हमें दूसरे से काम करवाना होता है तो। आप किसी को कस्टमर केयर पर फोन करें। आपके घर में कोई चीज खराब है तो 1 बार 2 बार करो, नहीं आता तो तीसरी बार आपको गुस्सा करना पड़ता है। जोर से बोल दो, फिर उसको कहो हम कोई एक्शन लेंगे, ये भी बोल देते हो तो वो आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। जब ऐसा होता है तो हमारी बिलीफ सिस्टम रिफॉर्म हो जाती है। मैंने प्यार से बोला तो नहीं आया, गुस्से से बोला तो आ गया, गुस्से से काम हो गया। इसी तरह जहां हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में, इधर उधर, घर में, परिवार में,
कुछ भी बोलो कर दो तो कहेंगे करेंगे, थोड़ा सा जोर से बोलो वो काम जल्दी हो जाता है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही है, प्यार से बोलो वो नहीं सुनते, डॉक्टर बोलो तो करते हैं। ऐसे करते करते हमारी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गई है। गुस्सा करने से लोग सुनते हैं और गुस्सा काम करता है तो गुस्सा हमारे लिए अच्छा है, लोग मुझे सुनते हैं। गुस्सा एक तरीका है, गुस्सा करते करते वो हमारा संस्कार बन जाता है। रिजल्ट ये हुआ कि काम हो गया, जल्द हो गया। अपने बच्चों के काउंसलर बनिए। जो व्यक्ति बम बांधकर कूदता है तो क्या सोचता है? सारी दुनिया कह सकती है उसने जो किया गलत किया, लेकिन वो खुद क्या महसूस करता है? वो खुद क्या महसूस कर रहा है वो बिल्कुल सही है। जब सामने वाला ये महसूस करता है कि वो बिल्कुल सही है, अगर हम उसको यही विचार भेजें कि आप गलत हो तो वो उसे पसंद नहीं करेगा। फिर ऐसा होगा कि हम अपनी बात का प्रभाव उस पर डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हो जाएगा। आपके बच्चे जब छोटे थे तब घर आकर आपको सब बात बताते थे, आप नहीं भी पूछते थे तो भी आपको बताते थे। आपके पास समय नहीं होता था तो भी आपको सुनना होता था। आज आप उनके पीछे पीछे भागते हैं, क्या किया सारा दिन? पहले वो पीछे पीछे भागते थे, हमने आज ये किया। आज हम पीछे पीछे भागते हैं, फिर वो दरवाजा बंद कर देते हैं और अपने फोन पर पासवर्ड लगा देते हैं। पूछने पर भी पता नहीं चलता, अगर ज्यादा पूछा तो कुछ और बता देंगे। कहाँ चेंज हो गया रिश्ता? सब कुछ बताते थे, अब बताना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटे थे और वो बताते थे, हम उनकी बात सुनकर खुश होते थे, हम उनको स्वीकार करते थे। हर इंसान स्वीकार्यता चाहता है। जब वो छोटे थे हम स्माइल करते थे, खुश होते थे और वो खुद आकर बताते थे। फिर वो बड़े हुए और एक दिन उन्होंने हम आपसे आकर कहा, मम्मी आज पता है क्या हुआ? हम स्कूल बंक करके फिल्म देखने गए। उस दिन कितना स्माइल किया। वो बच्चा अपनी ईमानदारी के साथ ऐसे ही बता रहा था जैसे वो बताता था, लेकिन उस दिन स्वीकार की जगह अस्वीकार मिला। फिर 4 दिनों के बाद उसने फिर से बताया, उसको अस्वीकार मिला। उसने धीरे धीरे बताना बंद कर दिया। हमने सोचा हुआ करना बंद कर दिया, करना बंद नहीं किया, बताना बंद कर दिया। स्कूल बंक कर कर ही जाना गलत है, लेकिन जब उसकी क्लास में सारे बच्चे जा रहे हैं, अगर वो नहीं जाता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसे अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं। वो उस ग्रुप का हिस्सा रहना चाहता है। ऐसे बनिए कि लोगों को आपसे मिलकर अच्छा लगे। हम लंबी लंबी लाइन लगाकर देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाते हैं, लोग हमें धक्का देते हैं और देखने के बाद हम बाहर आकर कहते हैं बहुत शांति मिली। देवता का अर्थ है देने वाला। आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए, हम कहते हैं कि वो हमारी कुल देवी है, वो हमारे कुल देवता हैं, तो इसका मतलब हम उनका अंश हैं। जब एक मूर्ति हमें इतनी शांति दे सकती है तो आप लोगों को कितनी शांति दे सकती है। अगर आप चाहें कि लोगों को आपसे मिलकर अच्छा लगे तो उसके लिए क्या करना होगा? आपने देखा होगा किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म स्थापकों के चित्रों में उनके चेहरे के पीछे सफेद रंग की सर्कल दिखाई देते हैं। वो सफेद रंग का सर्कल ही सबको अच्छी फीलिंग देता है। वो सफेद रंग का सर्कल क्या है? मेरा हर विचार, मेरी हर भावना, सब कुछ जो मेरे अंदर चित्त पर है वो मेरे चारों तरफ ऊर्जा का सर्कल बनाता है। जब भी हम कहीं चल रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं और सर्कल हमारे साथ चलता है। ये सर्कल हर चीज जो मेरे चित्त पर है उसका है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे बोल उसके बाद में सुनाई देते हैं, समझ में आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज आपको टच करती है वो है हमारा सर्कल। किसी की ऊर्जा बहुत सफेद है लेकिन वो गुस्से में आपको कुछ कह देते हैं। वो आपको बहुत गुस्से से बोला लेकिन बहुत मजा आया। क्या था वो? रिश्ते इस पर नहीं चलते आप क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। रिश्ते इस पर चलते हैं कि आप क्रिएट, फील, रेडिएंट क्या करते हैं। अच्छा कैसे सोचें। हम नकारात्मक सोचते हैं और मानने लगते हैं, ये एक जीने का तरीका है। हम इस तरह से बहुत समय से चल रहे थे। आसपास की हवा में भी यही विचार है। आज ये सोच सामान्य हो गया है। हमने शुरू किया एक जैसा पहनना, खाना पीना सामान्य है। पहले अपने पहने, खाने पीने के तरीके को अपने पसंद का करो। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर मेरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा। उसी तरीके से सोच का स्रोत क्या है? हमारे मन की सोच हमारे दिमाग का आधार बनती है। सारा दिन हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही हमारे दिमाग के अंदर फीड होता जाता है। उसी क्वालिटी की सोच चलती है। इसलिए कि पिछले 20 साल में आप देखेंगे नकारात्मक सोच आसान हो गई है। आपको नकारात्मक सोचने के लिए मेहनत
इतना नकारात्मक सोच पाते हैं कि हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि हमने किसी के लिए ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। स्थिर रहिए, सृष्टि से संकल्प नहीं चलता, बाहर की समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंदर डिस्टर्ब होना नहीं। हमारे अंदर इक्वेशन फिट होती है कि बाहर समस्या होगी तो हम परेशान होंगे, इसलिए मन बड़े प्यार से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। जब बात आएगी आप डिस्टर्ब होंगे। बातों का कोई साइज नहीं होता, बात छोटी हो या बड़ी हो, मन को थोड़ी पता है कि बात का साइज कितना है। मन को इक्वेशन पता है कि जब बात सही नहीं होगी तो डिस्टर्ब होंगे। बात कैसी भी हो, मन को स्थिर रहना चाहिए, ये स्वभाव है। मन की स्थिति का परिस्थितियों के साथ कोई संबंध नहीं है। जब हम छोटी छोटी बातों में स्थिर रहेंगे तो बड़ी वाली बातें जब आएंगी तो भी हम स्थिर ही रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसी स्थिर में रहने की आदत पड़ चुकी है। जीवन कितना साधारण है, प्रोग्रामिंग बदलने की जरूरत है। जब बातें आए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, स्वीकार करना सीखिए। अपेक्षा रखना प्राकृतिक है, मतलब ये चाहना लोग वो करे जो मुझे सही लगता है। जब हम अपेक्षा लोगों से लगाते हैं अपनी क्षमता से रखते हैं। अगर अपेक्षा रखनी है तो सामने वाले की क्षमता के अनुसार रखिए। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप 5 चीजें बनाएंगे, क्योंकि खाना बनाना आपकी क्षमता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।